सो येस्टरडे हमने रेट लॉ के बारे में पढ़ा था और पढ़े थे, न्यूमेरिकल्स किए थे एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो एक बार फैक्टर्स रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो मुझे बस उनके नाम बता दो कौन कौन से थे। हाँ जी, एक एक करके। चल मान्या बता कोई एक। टेम्परेचर। टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस। पिया? प्रेशर। Pressure, if our reactant are gaseous, then if we increase their pressure, rate increases. Jashan? Catalyst, बिल्कुल ठीक है। Catalyst increases the rate of reaction by providing a new path to the reaction. Niklesh? Any factor? नहीं, ये क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्या होता है? ये नहीं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट that affects reactions which are called photochemical reactions. There are some reactions which occur only in the presence of light. That type of reactions are called photochemical reactions. And for that reactions, intensity of light becomes one of the factors. If you increase the intensity, their rate will increases. Yes, Manya, any other factor? सरफेस एरिया। Surface area of reactant. जितना हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। पिया, एनी अदर? एक रह गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, लाइक इफ देयर आर आयनिक रिएक्टेंट्स, आयनिक बॉन्ड होगा जिनमें, उनमें रिएक्शन फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट। ठीक है, देन हम एक कंसंट्रेशन ऑफ मैम ये रिएक्टेंट। वो भी रह गया। हाँ, इसी में लिख दो, चलो अलग बना लो, 7th कर लो कंसंट्रेशन। उसके बाद था हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसकी हमने सारी कहानी देखी थी, क्या हुआ था पहले। लॉ ऑफ मास एक्शन आया, फिर रेट लॉ आया। ठीक है, तो नेट रेट लॉ में तुम लोगों ने क्या चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये कोई रिएक्शन है। तो रेट लॉ क्या बताता है? रेट लॉ हमें बताता है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द multiplication, that is product of the molar concentration of the reactants raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. Means अल्फा एंड बीटा जर्नल हमने लिख दिया, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा, दैट इज के। व्हाट इज द नेम ऑफ द के? क्या नाम थे के? वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रेट लॉ बोलते हैं। दोबारा सुन लो एक बार। आर क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करती है रिएक्टेंट्स की। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। और उनकी जो पावर है, मतलब रेट जो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिमिलरली बी की। ठीक है, तो ये जो हमारा है रेट लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। इट इज़ डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। जबकि जब तुम बोलते हो कि जी हम तो पावर्स ये वाली लिखेंगे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली, ये एक थेरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, बट असल में क्या सही क्या है दोनों में से? हम बोलें कि ठीक तो भाई एक ही चीज़ होगी ना, तो ठीक ये वाला कंसेप्ट है। रेट लॉ इज द एक्चुअल वन एंड इट इज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली।
ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आगे के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम रेट लॉ के अंदर रेट कांस्टेंट के बारे में। और नाम लिख लो, वेलोसिटी कांस्टेंट, और नाम लिख दो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। Okay then. Now let us define rate constant first. Suppose I take the concentration of my reactant equal to unity. Unity means I take their concentrations 1. दोनों की concentration मैं 1 रख दूं तो क्या मेरा R K के बराबर होगा? यहाँ पे एक है, पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 ही आंसर आता है ना। तो मैं क्या से डिफाइन कर सकती हूँ? आई कैन डिफाइन रेट कांस्टेंट इन अ वे that rate constant or velocity constant or specific reaction rate is defined as, what should I write? Is defined as, yes, try करो किस क्या है ये? is defined as R क्या है? is defined as rate of reaction when molar concentrations of reactants is taken as unity. आई बात समझ में? मोलर कंसंट्रेशन को बेटा कई बार ना ये एक्टिव मास भी लिखा होता है, तो एक्टिव मास वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना। एक्टिव मास जब भी कहीं भी लिखा होगा इट मीन्स नथिंग बट मोलर कंसंट्रेशन। तो वो ऐसे भी डिफाइन करते हैं कई बार, रेट कांस्टेंट is defined as rate of a reaction when active mass of each of the reactant is unity या 1 molar. Got my point? K क्या चीज है? अब देखो K के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ये नीचे K का डिफाइन लिखा है आपने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इसमें 2-3 पॉइंट्स तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं। K के कैरेक्टर क्या है? पहला, it does not depend on concentration of reactant. रिएक्टेंट कितना ले रहे हो तुम उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरी होने से ये वेरी होता है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन आर डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट। ये तो दिखता ही है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? आर की। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एट फिक्स टेम्परेचर। ये 4 इसके करेक्टर हैं। क्या क्या करेक्टर है? टेम्परेचर के वेरी होने से ये वेरी होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा बट रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर मतलब कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हो, और जितना के की वैल्यू ज़्यादा होगी आर की वैल्यू, रिएक्शन के रेट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट्स इट। आई बात समझ में? ये था तुम्हारा रेट लॉ। रेट लॉ क्या चीज़ है? जब भी रेट लॉ वर्ड आएगा क्या आएगा दिमाग में? ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताता है। रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के वेरी होने से कैसे वेरी होता है उसके बारे में हमें रेट लॉ जो है वो बताता है। ठीक है, अब हमने रेट लॉ के साथ एक और वर्ड लिखा था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है। रेट लॉ पे डिपेंडेंट है। रेट लॉ हमने कैसे लिखा था? R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा।
ये तो बेटा मैंने वैसे ही 2 रिएक्टेंट ले लिए ना, कई बार एक ही रिएक्टेंट होता है, कई बार हो सकता है 3 रिएक्टेंट हो, वो तो हम जनरल एक्सप्रेशन ऐसे बना लेते हैं, इसलिए ऐसे लिख देते हैं कि ये इक्वेशन थी, उसका ये रेट लॉ है, ठीक है। तो रेट लॉ में जो पावर्स हैं ना, ये पावर्स कौन सी हैं जी, मतलब जिस पे एक्चुअल में डिपेंडेंसी है रेट की, जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड पावर्स हैं, वो हम ऑलरेडी, हम पता है कि हमने लिखी वो हुई हैं, क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेशन ही रेट लॉ का लिख रहे हैं। तो जो पावर्स आएंगी रेट लॉ में, उन पावर्स को तुम ऐड कर दो, तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा, क्या लिखना चाहिए हमें? इट इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन बहुत पूछते हैं, तो बच्चे मैं इतने सालों से देख रही हूँ, पता क्या करके आते हैं, ये लिख के पेपर में बस ऐसा लिख के आ जाते हैं। डेफिनेशन लिखोगे तभी नंबर आएंगे, 1 नंबर की आती है ये। इट इज डिफाइंड एज सम, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised, कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब ए बी की बात कर रहा है, ए बी की कंसंट्रेशन उसकी बात कर रहा है। कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर क्या है जी रिएक्शन का? इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, किसमें? रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर है उनको ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है, पहली बात। कई बार वो क्या करता है, ये भी पूछ लेते हैं, ऑर्डर बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए, कि जो ए रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर कितना है, तो वो के लिए उसकी पावर लेनी है अल्फा। कई बार पूछ लेते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अनदर रिएक्टेंट, उसकी कौन सी पावर है? बी, तो ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर अल्फा है, बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर बीटा है। रिएक्शन का ऑर्डर पूछेंगे ओवरऑल, तो तुमको ऐड करके बताना है। मान लो एक ही रिएक्टेंट होता किसी में, तो उसका फिर ऑर्डर अकेला ही अल्फा होता है, रिएक्शन का भी और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए भी। समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है? अब ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। आई बात समझ में? ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने तुमको बता दिया कि ऐसा ऐसा करके होता है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो वो मैं बताती हूँ। देखो, मान लो कोई रिएक्शन था, ए से बी जा रहा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ निकाला, सपोज करो वो रेट लॉ इसका ये आया। फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है। मुझे पता है मैंने इतना समझा दिया, अभी भी आधे बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैडम ने यहाँ पे 1 लिखना था। दोबारा बता रही हूँ, ये रेट लॉ है, जरूरी नहीं है सेम होता, हो सकता है सेम भी हो सकता था, बट ये जो पावर ढूंढते हैं हम, ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढते हैं। पावर का मतलब क्या है कि रेट कैसे डिपेंड कर रहा है एक ही कंसंट्रेशन पे। मान लो कि एक ही कंसंट्रेशन, जस्ट तुम लोग कोई भी वैल्यू ले लो, एक ही कंसंट्रेशन सपोज तुम्हारी थी 2 मोलर, ठीक है, 2 थी एक ही कंसंट्रेशन, ऐसे मान लो। तो रेट कितना आया? 4 के। फिर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन डबल कर दी, कंसंट्रेशन डबल कर दी। हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन बदलने से रेट पे क्या इफेक्ट आता है। यही पर्पस है ना हमारी ये सारी स्टडी का। क्या पर्पस है? हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी आप रिएक्शन करते हैं, उसमें रिएक्टेंट लेते हैं कुछ, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से क्या फ़र्क आ रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन पे। तो मुझे पता चला कि इसका रेट लॉ ये है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मैंने पहले 2 रखी थी, फिर मैंने कंसंट्रेशन 4 कर दी, डबल कर दी। तो क्या आएगा आंसर?
अब मैं तुमसे पूछूं कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो तुम बोलोगे मैम डिवाइड करके देख लो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ नया रेट 4 टाइम्स बढ़ गया पुराने रेट से? ये समझ में आई तुमको बात? यही कहानी है सारी। तो हमें रेट लॉ ये बताता है कि कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है। 4 टाइम्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिपेंडेंसी कितनी थी? 2 की थी, पावर उसकी 2 थी। मान लो अब कोई रिएक्शन ऐसा होता, सी से डी ले लेते हैं एक एग्जांपल, इसका रेट लॉ देखा गया तो इसमें डिपेंडेंसी 1 की ही आई सपोज। फिर इस पे देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 1 आ रहा है, पावर 1 ही है। इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल लेंगे क्योंकि इसमें पावर 2 आ रही है। और तुम सोच रहे होगे कि मैम ने एडिशन तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट ही एक एक वाली एग्जाम्पल लिया मैंने दोनों में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। अब खुद दिमाग लगाओ, इसमें कंसंट्रेशन मान लो 2 थी पहले, फिर मैंने नई कंसंट्रेशन कर दी इसकी 4 कर दी, कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो ये नया रेट हो गया। तो नया रेट और पुराना रेट को डिवाइड करो, क्या बनेगा तुम्हारा? डबल हो गया। तो नया रेट डबल हो गया। क्यों? क्योंकि पावर 1 थी। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स बढ़ता है क्योंकि पावर 2 थी। तो इसी की ब्यूटी यही है, ऑर्डर पढ़ने की ब्यूटी यही है कि हमें ये पता चलता है कि कौन सी पावर पे डिपेंडेंसी है, रेट कैसे वेरी करेगा। अब एक बात और देखो, मान लो मैं बोलूँ 0 ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज ए से बी जा रहा था कोई रिएक्शन, इसका रेट लॉ ये पता चला 0 ऑर्डर है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1। तो क्या इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन? प्लीज रिप्लाई टू मी। If the reaction is 0 order, can I say this line that rate of reaction is independent of the concentration? क्योंकि पावर 0 है, anything raised to power 0 1 आता है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। गॉट माई पॉइंट? Yes. यस एवरीवन? Yes, ma'am. हरगुन बेटा तुमने सुन ली थी वीडियो कल? Yes, ma'am. समझ में आ गया था? Yes, ma'am. ओके। अब देखो मैंने तुमको समझा दिया ये ऑर्डर का मतलब क्या है एक्चुअल और ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव का एक ब्यूटी देखते हैं नेगेटिव की। सपोज करो तुम खुद ही बना सकते हो ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये आया एक्सपेरिमेंटली। अब इसका मतलब समझते हैं, ऐसे नहीं हमें पता चलता। तो हाँ, ये तो मतलब समझते हो ना, -1 पावर मतलब नीचे है। अब कंसंट्रेशन मान लो पहले 2 थी, ए की कंसंट्रेशन 2 थी, ठीक है, तो रेट इतना आया। फिर मैंने नई कंसंट्रेशन इसकी कर दी 4 कर दी, तो नया रेट इतना ही आएगा नेचुरली। अब मैं फ़र्क देख रही हूँ क्या चेंज आया। ये नया रेट डिवाइडेड बाय पुराना रेट, तो आंसर क्या आया? हाफ। ये इधर चला गया। अब इससे तुम क्या बोल सकते हो? इससे तुम बोल सकते हो कंसंट्रेशन डबल करने से, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ, कंसंट्रेशन डबल करने से 2 से 4 करने से रेट आधा हो गया। क्यों आधा हो गया? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था ए की पावर -1 पे। कंसंट्रेशन डबल की, रेट आधा हो गया। तो रेट पे क्या इफेक्ट आता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब क्या है? ऑर्डर तो टेक्निकल वर्ड है कि कौन सी पावर पे उसकी डिपेंडेंसी है रेट की। दैट्स इट। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स।
ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको इतनी सारी एग्जाम्पल समझाई है ना, ये कुछ नहीं दे रखा। उन लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन दी है और उसके बाद सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रखनी है। हम क्वेश्चन देखो कि है एग्जाम्पल है सॉल्व है। क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which has the following rate expressions। वो हमेशा तुमको रेट लॉ ही देगा, ना भी लिखा तो भी रेट लॉ ही उसको मान के चलना है। दो दे रखे हैं रेट के एक्सप्रेशंस, साथ साथ कर लेना बेटा ये चैप्टर, ठीक है, नहीं फिर आउट ऑफ माइंड हो जाता है, ये पता ही नहीं लगता क्या पढ़ा था इसमें। क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स है ना, इलेक्ट्रो है, वो भी तुमने थोड़ा उसका +1 में पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन मिलता जुलता है। सॉल्यूशन चैप्टर है, वो भी हमने मतलब +1 में उसको उसका टेस्ट लिया होता है सारा। सॉलिड वैसे ही थोड़ा सा यूनिक सा आसान चैप्टर है, ये थोड़ा नए ढंग का चैप्टर है, ये हमने कभी पहले नहीं पढ़ा +1 में, कभी 10th में, कभी कहीं नहीं इसको देखा। है आसान, बहुत अच्छे से जाएगा, बट नया सा है तो कर लेना साथ साथ। क्या करोगे, ऑर्डर निकालना है इसका, क्या आएगा ऑर्डर? भाई पावर्स को ऐड करना है ना, हमने क्या सीखा है कि ये ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर, समझते हो ना? ये 1 कैसे आया? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा मैम। हाँ ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर मतलब पावर्स को ऐड कर देना, दैट्स इट। सेकंड केस में क्या आएगा प्रिया? हरगुन, एक पावर 3/2 है, दूसरी पावर -1 है, तो नेचुरली 1.5 -1 हाफ आएगा, 1/2। यस ठीक है। तो बस यही करना था और कुछ करना ही नहीं इसमें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ तुमको, ये तो एनसीईआरटी का हो गया, अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन से पता चलेगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव में तो, कंपटीशन में तो देख के ही आंसर निकलता है ऐसे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन है रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, किसी रिएक्शन का रेट लॉ निकाला है इसने, ये रेट लॉ था। आगे बोलता है हाउ वुड द रेट विल चेंज व्हेन, पहला पार्ट, concentration of H plus is doubled, second, concentration of I negative is half, third, concentration of each of nitrite, iodide and H plus are tripled। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट कराती हूँ। जब लिख लिया तो बता देना। मैम लिख लिया। सभी ने? यस मैम। देखो, अच्छा ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो है ना, अब ये मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखी, ये आयंस हैं, ये पावर नहीं है उसकी। नाइट्रेट आयन है ये, NO2 -1 होता है वो, ये आयोडाइड आयन है। अब इस पे कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। ये बातें वैसे कोई बताने वाली नहीं, बट कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है, इसलिए बता रही हूँ। ध्यान रखना, पावर बाहर है, अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के।
तो उसमें जो रेट है वो नाइट्राइट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा था, आयोडाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा था, और H+ की कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा था। और उसने बोला, कहता जो रेट है रिएक्शन का वो कैसे चेंज होगा जब हम H+ की कंसंट्रेशन डबल कर दें। तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? सिर्फ H+ की डबल की है पहले पार्ट में, वैसे तो देख के पता चल रहा है। H+ की डबल करोगे, बता सकते हो कोई? 4 times. 4 टाइम्स times. होगा। अच्छा, अगले का बताओ बिना सॉल्व किए। हम्म 1/2. हाँ, आधा हो Twice. जाएगा रेट, ट्वाइस नहीं आधा, हाफ कर दी ना कंसंट्रेशन, पावर 1 है। अच्छा minus. अब इसका बताओ, देखती हूँ कौन बता पाता है। तीनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, लगाओ दिमाग, किसका मैथ स्ट्रॉन्ग है? 27 times ऐसे हो गया. ना 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 ना, एक ही भूल गए करना। 81 टाइम्स होगा। चलो देखते हैं। आप देखो जरा, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ मैं डायरेक्ट दस रही हाँ, ये तो तुसी ऑब्जेक्टिव च तो कुछ करके देखने की लोड़ नहीं होती, डायरेक्ट निकल आता है ऐसे क्वेश्चन। बोर्ड में कैसे करना है? तुमको आता भी है बोर्ड में, तो तुमने डायरेक्ट लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, लेट H+ का कंसंट्रेशन, अच्छा तीनों का लिख लो। लेट नाइट्राइट का कंसंट्रेशन स्मॉल ए मान लिया, आयोडाइड का कंसंट्रेशन स्मॉल बी मान लिया, और H+ का कंसंट्रेशन स्मॉल सी मान लिया, सपोज कर लिया हमने। बाकी मैं इधर कर रही हूँ। तो मेरा रेट को मैंने R मान लिया, नाइट्राइट की A माननी थी, और आयोडाइड की कंसंट्रेशन B माननी है, H+ की C है, वो C² आएगा क्योंकि पावर 2 है। ये रेट है। ਹੁਣ ए पार्ट्स की कह रहे हैं कि H+ की कंसंट्रेशन डबल करती, ठीक है। तो H+ की कंसंट्रेशन अब पहले C थी, तो अब वो 2C हो जाएगी। तो नया रेट R'। A और B को तो हमने कुछ नहीं किया, बट जो C क्या था, H+ की कंसंट्रेशन थी पुरानी, इसलिए C था। अब H+ की कंसंट्रेशन 2C है, तो उसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। कंसंट्रेशन अब 2C है, 2 × 4, ठीक है। तो ये आ गया नवा रेट। नाउ डिवाइड करके दिखा दो, आंसर 4 आएगा। इट मीन्स रेट बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट कर लेना कि पहला रेट था AB² अब आयोडाइड की हाफ की है, मतलब ये B/2 कर दिया। बाकी सारा कुछ सेम है, तो डिवाइड करके देखोगे R' विल बी R/2। अब आते हैं थर्ड पार्ट। अब इसने क्या किया, हर एक की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी। A को 3A कर दिया, B को 3B कर दिया, C को 3C, बट मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 थी। तो लगा लो 3 3 9, 9 9 81। अब डिवाइड करके देखोगे, कर लेना अपने आप, ये 81 आएगा। तो नया रेट बिकम्स 81 टाइम्स पुराना रेट। ये ऐसे निकालना। समझ में आ गई बात? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटा इसके रिलेटेड, तो मैं बाकी आपको असाइनमेंट भी भेजूंगी। बाकी जो जो मैं क्लास में करा रही हूँ, एक एक बार वो खुद अपना जब पढ़ने बैठोगे वो करके देखने हैं, एज यूजुअल तुमको बताया हुआ है कैसे पढ़ाई करनी है। ये तो हो गया ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर कुछ नहीं बताया तो नेचुरली ओवरऑल ऑर्डर ही है। अलग से लिख के ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था, फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आंसर आता अकेला 3/2। फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आंसर आता 1/2। ओवरऑल ऑर्डर है तो ऐड कर देना पावर्स को। ऑर्डर में भी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब हमने करना है यूनिट्स ऑफ के। क्या होता है?
रेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो नाम तुमको याद ही रहेगा, ये नाम ध्यान में रखना, इससे कंफ्यूज करते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वो रेट लिखा होंगे इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेट समझ जाने हैं, बट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है तो मतलब के दी गल करदा। ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या बात कर रहे हैं मैम, लेट्स सी। इसके यूनिट बेटा ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, के यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। कैसे? सपोज करो मेरे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, मैं लिखूंगी तो मैं जर्नली रेट लॉ, और मुझे रिएक्शन थोड़ी पता है कि कौन सा हो रहा है, एक ही रिएक्टेंट में मान के चलती हूँ। 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 0 है, तो आर के बराबर आ गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 है। तो इससे क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि के यूनिट आर के यूनिट वाले ही होंगे? लग रहा है ना पता? आर के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक है ना? इसका मतलब के यूनिट भी क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो कोई पूछे के क्या यूनिट है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम बोलेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक, अब हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और के यूनिट निकालना है, तो पहले रेट लॉ का जर्नल लिख लो। क्या कैसे लिखूं? R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर, हर गुण कितना आएगा? अल्फा अल्फा तो जर्नल होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, तो ऐसे ही लिख लिया जाए, 1 है तो ठीक है। अब आर के यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। के यूनिट निकालने हैं, इसके यूनिट बता सकते हो कोई? जशन, निखिलेश, जेड़ा मैं सर्कल मोल किया पर लीटर ही होएगा मोल मैम। पर लीटर ही होगा बिल्कुल, क्योंकि कंसंट्रेशन है बेटा ये। ताए कट गया, की बचा? सेकंड इनवर्स। ताकि के यूनिट अकेले आ गए सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, जो रेट के हैं टाइम के, उसका इनवर्स हो जाएंगे। समझ में आई बात? अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग यूनिट्स आएंगे। ये क्या लिखा है बेंजोन। है ना? चलो अब निकालो जरा, सेकंड ऑर्डर के निकाल के देना, करो कॉपी पे। सेकंड ऑर्डर और मान लो थर्ड ऑर्डर है, इन दोनों के यूनिट निकालो जरा, लगाओ दिमाग, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मोल लीटर सेकंड। दोनों कर लो फिर मैम डिस्कस करते हैं। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। दोनों करो पहले। बॉयज तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। निखिलेश, अक्षित आया नहीं, क्या बात है? कोई बात नहीं, तू सिर्फ दोबारा मत करना, मैं अपने आप कर लूंगी। अब देखो, आर के लिख लिए, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें ना, नहीं गलत हो जाता है, पेशेंस से आराम से कर लिया करो। मोल पर लीटर है तो मोल दा स्क्वायर, लीटर दा स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, उधर से काटने की कोशिश करते हैं तो फिर गलत हो जाता है। इधर ले जाओ, बच्चों जैसे करो चाहे, बट करो सही। तो ये कट गया, ये किसका कट गया, तो आंसर आ गया लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ गया ये सबका? यस मैम। यस मैम। थर्ड ऑर्डर में भी ऐसे ही निकाल सकते हो, ये लिख लेना पहले तो एक्सप्रेशन, यदि पावर आ जाएगी 3 है, सॉरी, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, क्या आएगा, ये कट जाएगा, लीटर स्क्वायर लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड -1। आगे बात समझ में? ऐसे तुम किसी के भी निकाल सकते हो। चलो अब मैं तुमको एक और देती हूँ, उसके करना। क्वेश्चन है, ये ना कर लेना घर से, क्वेश्चन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन
is given by rate as is equal to k, a power 1/2, b power 2। चलो निकाल लो भी। कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ के करो जरा, एक ही है ये। इसमें ना इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, या तो अलग अलग बार बार लिखो, या इसको है तो दोनों ही कंसंट्रेशन पहला ओवरऑल ऑर्डर काट लो, की बनेगा। समझ रहे हो मैं की कह रही हूँ? ओवरऑल ऑर्डर निकाल के फिर उसकी पावर बना के कर लेना। ये क्या आएगा ओवरऑल ऑर्डर 2.5 आएगा 5/2। तो इसको मतलब है तो कंसंट्रेशन तो ऐसे भी कर सकते हो इजी बनाने के लिए, या अलग अलग करना है वो कर लो। मोल की पावर 1/2, लीटर की पावर 1/2, फिर इधर लिखना पड़ेगा मोल की पावर 2, लीटर की पावर 2, इसको लिखना पड़ेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। या इकट्ठा लिख लो, बात तो सेम ही आएगी। निकालो जरा आंसर कितना आ रहा है। मैम आ गया। आ गया। आंसर बताओ क्या आया के का। मैम मोल -3/2, फिर L 3/2, फिर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आंसर बनेगा। आ रहा है सभी का? Yes, ma'am. होमवर्क लिख लो बेटा, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स हमने कर लिए उनके साथ रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन लिखो और ये आपका कल कॉपी पे होने चाहिए। आई विल चेक योर नोटबुक्स। 4.1, 4.2, 3 हो जाएगा। 4.4 रहने देना, ये मैं कराऊंगी। 4.5, 4.6 हो जाएगा। और इतना कर लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। आइडेंटिफाई द reaction order from each of the following rate constants। A part k की वैल्यू दे रखी है along with k units। ठीक है, 10⁻⁻5। 3.1 into 10⁻⁻4। C है k is equal to 9.3 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये देखो, ये मैं कराती हूँ, ध्यान देना कैसे करेंगे। ये ऑपोजिट क्वेश्चन है। ऑपोजिट मतलब जैसे हम पीछे करके आए, हम क्या करके आए, मैं तुमको ऑर्डर दे देती थी कि बेटा इतने ऑर्डर का रिएक्शन है
यहाँ रेट का एक्सप्रेशन दे देती थी जैसे उसमें दिया था, और तुमको के यूनिट फाइंड करने को बोला जाता था। इसमें तुमको क्या है, के की वैल्यू दे रखी है अलॉन्ग विद के यूनिट, और तुमको निकालना क्या है, ऑर्डर। पहले क्या करते थे, ऑर्डर देते थे, के यूनिट निकालते थे। अब के यूनिट दिए, ऑर्डर निकालना है। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपनी तरफ से एक्सप्रेशन लिख लेंगे। अब हमें ऑर्डर मालूम नहीं है, तो लेट इट बी एन। ये मैंने क्या लिखा है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लिया। ऑर्डर मुझे पता नहीं, मैंने उसे एन मान लिया। मुझे आर के यूनिट तो पता ही है, रेट तो हमेशा ही मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगा। के यूनिट भी मुझे पता है। इसमें के की वैल्यू का कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिट चाहिए, लिख लिए। और ए क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तुमने, वो है तो कंसंट्रेशन ही ना, तो मैं उसको मोल पर लीटर की पावर एन लिख सकती हूँ। बताओ, समझ गए ये क्या किया मैंने? यस मैम। सभी लोग बोलो, ये मैंने मान लिया, लेट ऑर्डर बी एन, लेट ऑर्डर बी एन। तो मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया। आर के यूनिट पता है, के यूनिट दिए हैं, ए क्या है, कंसंट्रेशन, उसकी पावर ही ऑर्डर होता है ना, उसको एन मान लिया। तो अब तुम इसको एक साइड रख लो, बाकी ये नीचे ले जाऊंगी, ये ऊपर, तो क्या बनेगा, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर नीचे, और तो कुछ नहीं बचेगा, बाकी सेकंड तो कट जाएगा। तो इसको इकट्ठा करके 2 लिख सकते हैं। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, तो N2 आ गया, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? यस यस सिंपल है ये तो, आता है तुमको। मैथ ही है इस चैप्टर में, केमिस्ट्री तो है ही नहीं ये वाले चैप्टर में तो। अब अगला देखो, बी पार्ट, बहुत आसान है। फिर लेट ऑर्डर बी एन, आर इज इक्वल टू के। ये पूरा ढंग से करना है, ब्रीफ मत करके आना। आर के यूनिट लिखे, मोल पर लीटर पर सेकंड। के यूनिट क्या दिए हैं, सेकंड इनवर्स, मतलब 1/सेकंड, यही है ना। ए क्या है, मोल पर लीटर पावर एन। अब इसको एक साइड रख दो, मोल पर लीटर पावर एन, ये कट गया, क्या बचेगा, इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ये पावर 1 ही है, नेचुरली कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। आई बात समझ में? अब सी पार्ट करते हैं। तुम लोग करना जरा इसको खुद से। करो, शाबाश, फटाफट। मम्मी ये तो सारा कट ही हो गया। तो 0 पावर आ जाएगी। हाँ, फिर 0 ऑर्डर बन गया, ठीक तो है। मोल पर लीटर पर सेकंड है ना बेटा, के यूनिट। मोल क्या दिए, मोल पर लीटर पर सेकंड है, वैल्यू तो चाहिए ही नहीं हमें। एक्सप्रेशन लिखा, आर के यूनिट डाले। जशन, निखिलेश, तुम कोई आंसर नहीं दे रहे, सो तो नहीं गए सुबह सुबह? हाँ, ये बन गया। तो ये तो सारा ही कट रहा है, सारा कट रहा है, मतलब क्या, 0 ऑर्डर। हाँ, मतलब ये 1 के इक्वल आ गया है ना। अब मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 1 को ये नहीं लिख सकती, मोल पर लीटर रेस टू पावर 0, 1 ही बनाना है उसको, तो मैंने 1 बना लिया। ਹੁਣ n 0 आ गया, मतलब रिएक्शन 0 ऑर्डर है। आगे बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऐसे भी आ सकते हैं, के यूनिट दिए होंगे, ऑर्डर पूछ सकते हैं, ऑर्डर दिए होंगे, के यूनिट पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। अ रिएक्शन इज ऑफ, अपने आप सॉल्व करियो, फर्स्ट ऑर्डर
अच्छा मुझे ये बताओ, इस वीक इसका टेस्ट देना है। मैं सोच रही हूँ पिछले चैप्टर्स का कुछ कंबाइंड टेस्ट ले लिया जाए। अब ये तो चलेगा चैप्टर, तो इसका तो भी रहने देते, क्या बोलते हो? मैम सॉलिड 2 चैप्टर बता दो। स्टेट का दोबारा ले लो। सॉलिड और इलेक्ट्रो का सेकंड इकट्ठा थर्ड लेना। का ले लो, सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का सॉरी। सॉल्यूशंस तो फ्री है ना, दोनों बच्चों ने कर नहीं रखा, पिया हाँ को। तभी फर्स्ट और थर्ड ही बोला मैंने। हाँ तब ठीक है, फिर सभी को ठीक है। फर्स्ट और थर्ड मतलब सॉलिड और इलेक्ट्रो, ठीक है। इसका हम कंबाइंड चाहे इसी चैप्टर का जितना पार्ट आपने करवाया उतना ले लो, फोर्थ नहीं, अभी चैप्टर इसमें का। कुछ नहीं है। ये दोनों तुम अभी प्रिपेयर कर लो साथ में, देखो कर सकते हो तो फिर ये भी डाल दूंगी, क्योंकि है तो ये आसान ही। आज तो ट्यूसडे ही हुआ है, वेंसडे थर्सडे अभी 3 दिन में तो ये चैप्टर भी काफी हो जाएगा। वैसे करना चाहिए तुमको, इतना कर लोगे? इतना क्या, ये यस मैम। प्लस 4th चैप्टर जितना भी हो गया, ठीक है मैम ये। सब्जेक्टिव। हाँ सब्जेक्टिव ही लूंगी इस बार, तो कर लेना। मैम बस आज तक का ही लेना इस चैप्टर का, बस जितना फिर आज हो आज गया तक उतना ही। 2 दिन 2 तो लेक्चर लगे हैं, फिर तो नहीं फायदा कोई। या तो फिर फ्राइडे तक का कर लो। चलो अभी देख लेते हैं, पहले तुम ये दोनों तो रिवाइज करने शुरू करो और इसका होमवर्क कर लिया करो। फिर बता देना क्या सिचुएशन है। कर पाए तो ये वाला डाल दूंगी, नहीं कर पाए तो फर्स्ट और थर्ड सॉलिड और इलेक्ट्रो रिवाइज कर लेना। और हम लोग सॉल्यूशन की क्लास आज या कल से शुरू कर लेंगे। जो बच्चे भी दोबारा करना चाहते हैं सॉल्यूशन, मैं 7 से 8 ही कराया करूँगी, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। आज शायद ना हो, कल से पक्का रेगुलरली होगी शाम को 7 से 8, ठीक है। पहले तो बेटा वही टॉपिक चलना है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स है। 5 के दिन तो 4 के दिन उसको लग जाएंगे। फिर वही कहानी, उसमें वेपर प्रेशर, हेनरी लॉ, रॉल्ट्स लॉ, वो सारा करेंगे। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो जाएंगी। नहीं जशन, ऐसे मैं चेंज नहीं कर सकती, अब ये फिक्स है बस। चलो तैयारी शुरू करो, अच्छे से करना प्रिपरेशन अपनी। क्वेश्चन लिखो, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी। बोलता है हाउ इज द rate affected when first part concentration of B is increased to 3 times, second part concentration of A and B is doubled। करो, अपने आप कर लो। बिना सवाल के आंसर बता सकते हो फर्स्ट का? मैम फर्स्ट का 6 टाइम्स है शायद। नहीं बिल्कुल नहीं 3 टाइम्स। ना। 7 ना 9। एक सारे डिजिट बोल दो एक एक करके, कोई तो होगा ही। नहीं 9 टाइम्स मैम। हाँ, देखो 9 आएगा। 9 टाइम्स। ठीक है चलो। निखिलेश, जशन, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या लिखा है जशन, मुझे समझ नहीं आया। मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम सभी हैं, बिल्कुल गलत है। नॉन मेडिकल की बेइज्जती कर रहे हो, देख लो। मैम मैं तो मेडिकल की हूँ। तू तो सुपर साइंस की है, तेरे तो दोनों तरफ बेइज्जती है। तुझे कैसे छोड़ दे हम, हैं?
बेटा ये देखो मेरी बात सुनो, पहले रेट लॉ लिख लो ना। मैम 9 आएगा पहले का, तो मैंने वो सेकंड देखा ही नहीं। मैम सेकंड का ट्वाइस शायद। अरे यार जशन ने अब सही बताया 8 टाइम्स। इधर देखो, ए के विद रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है, बी के विद रिस्पेक्ट सेकंड है। ये रेट लॉ लिख लिया करो पहले। फर्स्ट पार्ट देखो की कह रहे हैं, कहता ਇਹਦੀ कंसंट्रेशन 3 गुना करती ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। ए ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ b ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 भी लिख लो, सिंपल कर लो, पावर 2 है तो की बनेगा 3 का स्क्वायर 9, समझे ना? डिवाइड कर लो 9 आएगा, तो नया रेट 9 टाइम्स हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, ये तो रेट लॉ तो है ही अपने पास, तो नया रेट आर डैश मान लिया मैंने, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, बी की भी डबल कर दी, बट इसका स्क्वायर है ना, क्योंकि ऑर्डर बी के विद रिस्पेक्ट 2 है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया आर डैश इक्वल टू 8 के ए बी स्क्वायर। डिवाइड कर लो 8 टाइम्स बनेगा, खत्म। आगे बात समझ में निखिलेश? व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग एट ऑल? यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर फ्रेंड? व्हाट इज द इशू? जवाब दो बेटा, तभी ये डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। चलो एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लोगे ना सॉल्व, तुम्हारा हाथ खुल जाएगा, फिर निकलने लग जाएंगे फटाफट। ये इलेक्ट्रॉन वालों बहुत सौखे हैं, न्यूमेरिकल बल्कि इजी हैं काफी। ये करके देखो, निकाल पाते हो? फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन सीगा के अंदर, क्या रिएक्शन था, 2x x2 में बदल रहा था, तो इसमें क्या किया गया? भैया स्कूल में क्या चल रहा है अभी? मेरी तो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है अभी, सॉल्यूशन ही करा रहे हैं सर। भैया तुम्हारे यहाँ बेटा सोल्यूशन मैम। ओके, कौन सा टॉपिक? मैम न्यूमेरिकल से करा रहे थे मैम आज भी। थोड़ा बड़ा है ना, टाइम लग जाता है। अभी तक 3 चैप्टर कर लिए हमारे, फोर्थ का भी तुमको टेस्ट तो मिल ही गया। कौन सा चैप्टर सबसे इजी लगा? सॉलिड स्टेट। सॉलिड, हाँ। और सबसे डिफिकल्ट सॉल्यूशंस हैं। इलेक्ट्रो भी ठीक है, जशन को इलेक्ट्रो आसान लगा। ये सबसे इजी लगेगा, कर लोगे ना जब खत्म हो जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कहता कोई रिएक्शन था, ये रिएक्शन है कोई, उसका रेट 27 टाइम्स हो गया जब एक्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाई। ऑर्डर बताइए। ऐसे नहीं पता चलेगा तो तुम क्या करो, लेट, देखो जरा, रिएक्टेंट बेटा एक्स है, ਹੁਣ पावर 2 नहीं लिख देनी क्योंकि सानू नहीं पता ऑर्डर, ऑर्डर ਨੂੰ ਅਸੀਂ n मान ਲੈਂਦੇ ਆ। मैं की लिखिया, रेट एक्सप्रेशन लिख लिया, रेट लॉ कहने हैं जिन्हों, ठीक है। मैंने मान लिया कि R इज इक्वल टू के, एक्स रिएक्टेंट की पावर n है, ऑर्डर n है। तो वो बोलता है रेट 27 टाइम्स हो गया, मतलब नया रेट 27 टाइम्स पुराना रेट था, ठीक है। तो 27 R नया रेट है ये। कब ये इतना बढ़ा? जब हमने x की कंसंट्रेशन 3 गुना की, मतलब x की जगह 3x लिख दिया। ऑर्डर नहीं पता वही निकालना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, आपने ऊपर क्या लिखा है, r डैश इज इक्वल टू q7 27। ओके ओके 27।
अब ये कटिंग कर दो, ये बन गया 27 इज इक्वल टू 3 पावर n। तो ये क्या आएगा बताओ, 3 रेज टू पावर कितना होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही लिखूंगी तो n 3 आ गया, ऑर्डर 3 आ गया। समझ में आया ये Yes. क्वेश्चन? यस मैम। Yes, मैम ये तो डायरेक्ट भी निकल गया। हाँ डायरेक्ट तो निकल ही जाएगा, वो तो है ही है, बट फिर भी नहीं, कई बार हो पाता, कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने ये तरीका भी बता दिया तुमको। बोर्ड में यही करना है हर हालत में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ट्राई करो कि तुमको इतनी समझ में आ जाए कि ये करके देखना ना पड़े, ताकि टाइम बच जाए। सीधी सी बात है, 27 टाइम्स कितना था कदों होया ਜਦੋਂ रेट 3 गुना हो गया था, पावर यदि 3 ਨਾਲ ਹੀ वेरी करदा होएगा ਤਾਂ ही रिजल्ट आया। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं आप सेम टाइम। ये सारा होमवर्क कर लेना, 2-3-4 क्वेश्चंस दिए, और जितना इस चैप्टर का पढ़ाया रिवाइज कर लेना, और सॉलिड और इलेक्ट्रो रिवाइज कर लेना। ओके, टेक केयर।